शिक्षक भर्ती प्रक्रिया क्या सबकी बस की बात है? क्या सब लोग इसके लिए योग्य हैं और सभी लोग इसकी नियुक्ति सही से करवा सकते हैं? भई चाचा जी से टीआरई 3 हो पाएगा कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर जवाब दें और ये भी बताएँ कि इन दोनों में बेहतर कौन है और कौन शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को सही से पूरा कर सकता है? क्योंकि देखिए, तेजस्वी जी ही ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का जो है ये सैलाब लेकर के आए, जो कि अभी तक चल रहा है, जो लटका हुआ है। केवल कुछ ही महीनों में इन्होंने 2-2 एग्ज़ामिनेशन जो है शिक्षक भर्ती की हुई और 2-2 वैकेंसीज़ आई और महीनों में मतलब 1-1 महीने में ही उसका रिज़ल्ट दे दिया गया और फिर कुछ ही समय में उसमें उन लोगों की नियुक्ति भी कर दी गई, उन लोगों की ट्रेनिंग हुई और बड़े आराम से सब कुछ स्मूथली बस कुछ ही महीनों में लगभग 7 महीनों का ये दौर था और इसमें बड़ी संख्या में ये चीज़ें करी गई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया। हालाँकि इसमें क्या कुछ हुआ ये अलग बातें हैं। इसमें बहुतों का भला नहीं हुआ, परंतु कुछ बिहार के अभ्यर्थियों का ज़रूर भला हुआ। आप अपने आस-पास नज़र उठा कर के अगर देखोगे, तो क्या आपको नहीं देखने को मिलता है कि कोई हुआ है बीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ामिनेशन ली गई थी, उसमें कोई शिक्षक बना है ना, जो कि पहले से तो कोई था नहीं, पहले से तो एवं ही वो पढ़े जा रहे थे। लेकिन ये सैलाब तो आया शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का, ये आपको मानना पड़ेगा कि इन्हीं की वजह से आया। अब ये कहें कि लचर व्यवस्था के कारण, सही नीति ना होने के कारण फर्जी अभ्यर्थियों का भी परिणाम घोषित किया गया। जिनका सीटेट में मार्क्स नहीं है उनको भी दे दिया गया, जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही सही नहीं उनको भी दे दिया गया। मतलब इस तरह से तमाम चीज़ें हो गई और उसमें जो जेन्युइन कैंडिडेट था उनका चला गया। लेकिन इससे ये नहीं बदल जाएगा कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कुछ लोगों को तो लाभ हुआ है। टीआरई 1 टीआरई 2 हुआ, डोमिसाइल हटाया गया, टीआरई 1 में ही हटा दिया गया था, जो कि टीआरई 2 में भी कंटिन्यू रहा और टीआरई 3 में भी कंटिन्यू रहा। और डोमिसाइल हटाने के लिए मतलब इस समय छात्र जो है अपनी बातें रख रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई बिहार में तो पहले से ही गरीबी है, लेकिन उस समय इनके मन में कुछ और ही चल रहा था। अब लोग डोमिसाइल के लिए लाठी डंडे खाते रहे, परंतु कुछ भी नहीं किया गया। और सबसे अच्छी बात और मजे की बात ये थी कि अभी यहाँ शासन किसका चल रहा था? शासन तो देखिए नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, लेकिन जो पावर किसके पास थी? पावर हाउस था आरजेडी के पास, यानी तेजस्वी यादव जी के पास। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये हुई कि विपक्ष में यानी कि बीजेपी वाले डोमिसाइल के लिए अच्छे से बैनर वैनर पूरा पोस्टर लेकर के कि डोमिसाइल लाओ करके वो खड़े हुए दिख रहे थे और छात्रों के साथ कि हम आपके साथ हैं और ये गलत है। अब ये जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हुई इसका क्रेडिट तेजस्वी यादव जी ने लिया, लोगों ने भी इनका क्रेडिट दिया कि नहीं ये चीज़ें आपकी वजह से ही हुई है, क्योंकि इसके पहले तो थे भाई नीतीश कुमार जी, लेकिन हुआ नहीं। अब भारी संख्या में फर्जी अभ्यर्थी नियुक्त होने का क्रेडिट जो है ये किसी ने नहीं लिया, तेजस्वी यादव जी ने भी नहीं लिया और ना ही नीतीश कुमार जी ने लिया। जबकि इस समय दोनों कह रहे थे कि ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हमने कराई, लेकिन इतनी संख्या में फर्जी को रखा उसका कोई नहीं। हालांकि शिक्षक को वापस से शिक्षक ही बना दिया गया। ये सारी बातें अलग हैं, नंबर्स में अलग है, लेकिन कुछ लोगों का जरूर फायदा हुआ। अब यहाँ लोग इंतजार करते रहे टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, लोग मांग करते रहे, परंतु कुछ भी नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। और लोग रोड पे निकले, सड़क पर निकले, अपनी बात हर तरह से कहने की कोशिश करी, लेकिन नहीं। और तब बीजेपी की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा था और वो लोग भी बैनर लेकर के कि हाँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, प्रॉपर स्टेटमेंट दे रहे थे। अब इस दौरान सबसे अच्छी चीज़ कि इन लोगों का पता चल गया कि क्या कैसे हैं लोग, ये लोग। इस दौरान हो गया तख्ता पलट। अब ये जो नीतीश कुमार जी हैं ये मुख्यमंत्री तो रहेंगे, लेकिन अभी ये जेडीयू प्लस आरजेडी नहीं बल्कि जेडीयू प्लस बीजेपी में कन्वर्ट हो गया था और इस दौरान भी नीतीश कुमार ही आपके मुख्यमंत्री रहे। आप ज़रूर कमेंट करिए कि इन दोनों में आपको बेहतर कौन लग रहा है, क्योंकि आगे आपको नीतीश कुमार जी के शासन में क्या हुआ ये भी तो बताना है कि जब अब सबसे ज़्यादा भारी पावर जो है अभी जेडीयू के पास थी, क्योंकि आरजेडी से मुक्त हो गए थे और बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन भारी पावर इन्हीं के पास है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का क्रेडिट सभी लोग उनको दे रहे थे, तेजस्वी यादव जी को। अब देते क्यों नहीं? क्योंकि मुख्यमंत्री तो ये पहले से भी थे, लेकिन जब से ये आरजेडी में शामिल हुए उसके बाद से ही ये सारी प्रक्रिया हुई ना, इसके बाद ही शिक्षक भर्ती की ये लाइन लग गई, चाहे उसमें कोई भी आ रहे। आप ज़रूर कमेंट करिएगा इस सारी बातों पे। इसलिए अब क्रेडिट इनको भी चाहिए कि हम भी पर्सनली करवा सकते हैं, इसीलिए नए शिक्षक भर्ती का कर दिया गया ऐलान और जो बन गया आपका टीआरई 3। और यही टीआरई 3 जो है
आज तक अभ्यर्थियों को लटकाए हुए है, जो कि आज तक अभ्यर्थियों को इंतज़ार करवा रहा है। आज तक अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि इतने नंबर्स आ रहे हैं, इतने नंबर्स आ रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब कोई भी एग्ज़ामिनेशन होती है तो उसको लेकर के अभ्यर्थी टेंशन में रहते हैं कि भाई क्या होगा नहीं, और तैयारियां तो करती रहती है, लेकिन कुछ भी नहीं, इनको मतलब नहीं है। अभी भी डोमिसाइल के लिए इस टाइम भी जब TRE 3 आई तो प्रदर्शन हुआ, लोगों को फिर से लाठी डंडे खाने को मिले। लेकिन अच्छी बात जो मैंने बताई कि बीजेपी वाले उस समय क्या कर रहे थे कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए, लेकिन जब इनका समय आ गया तो सब कुछ बदल गया और अब डोमिसाइल की कहीं कोई बात नहीं, कोई आश्वासन नहीं। अब इनके शासन में पेपर लीक इस तरह से हुआ कि अब तक सिस्टम की सफाई नहीं हुई है, ठीक है। पेपर लीक इस तरह इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि पेपर लीक पहले हुआ कि नहीं, आपको क्या पता कि हुआ कि नहीं हुआ था। अब ये तो बड़े पैमाने पे हो गया, इसलिए आपको पता चला। अब इस पेपर लीक को मानने से इनकार कर रहे हैं आपके कौन, अशोक चौधरी जी, जो कि आपको मंत्री रह चुके हैं। और कौन से मंत्री, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो ऐसा हुआ ही नहीं है, हमको तो सॉलिड प्रूफ चाहिए। कोई नहीं, अब मार्च की परीक्षा को ये टालते टालते कहाँ ले गए, जून में। मतलब इतना लंबा गैप्स की नहीं, अभी तो भाई ये चुनाव है तो इस दौरान तो नहीं हो सकता, तो चलो ये भी लोगों ने बर्दाश्त कर लिया कि चलो जून तक लेके चले गए। अब इस दौरान दो और परीक्षाएं हुई आपको, हेड मास्टर की और हेड टीचर की। वो दोनों परीक्षाएं भी मुंह के बल गिरी हुई है। 40,000 पद में से 37,000 पद अब उनके बचे हुए हैं। अब विभाग में इतने पढ़े लिखे लोग, सॉरी आयोग में इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि अब तक सभी विषयों का आंसर की ये फाइनल नहीं दे पाए हैं। तो आप समझिए कि ये कितने पढ़े लिखे लोग हैं और ये आपका रिजल्ट किस प्रकार से तैयार करेंगे। अब हेड मास्टर, हेड टीचर, हमें लगता है कि इनके लिए भी कोई अलग से आयोग तैयार करना होगा कि ताकि अच्छे अच्छे लोग जा सके। अदरवाइज ये अभ्यर्थियों को भी, टीचर्स को ही ले जाते ना, TRE 1 TRE 2 वाले, वो लोग आंसर की बना देते। अभ्यर्थियों ने फिर से मांग करी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करवा लो, एक रिजल्ट एक अभ्यर्थी को दो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि शिक्षक को फिर से शिक्षक बनाना है, एक अभ्यर्थी को 2-3 जगह देना है ताकि नंबर्स की गिनती बढ़ सके। आपका फायदा हो या ना हो, इससे कोई नहीं। अब परीक्षा के 5 महीने हो गए होने के बावजूद भी यहाँ पे रिजल्ट का संभावना नहीं, और ये लोग नाकामयाब है रिजल्ट देने में। यानी कि नीतीश जी के शासन में बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ी है। और आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? भले तेजस्वी यादव जी के समय में TRE 1 TRE 2 हुई, लेकिन फटाफट हुई। भले उसमें फर्जी अभ्यर्थी गए, लेकिन फटाफट हो तो गई, कुछ लोगों का तो भला हुआ। अब यहाँ तो ये आशंका है कि क्या चाचा जी से TRE 3 हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या चाचा जी से TRE 3 हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कि अपना ये विधानसभा इलेक्शन में इसको लेके चले जाएंगे। कमेंट करके ज़रूर जवाब दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।